determines your direction. Your attitude determines your direction. For the wonderful thought, I welcome to all in my YouTube channel Nano Teach. So hello guys, my name is Neeraj Prajapati and I welcome to all in my YouTube channel Nano Teach. इस चैनल पे आपको बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो मिल जाएंगे जो कि आपके डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं, क्योंकि हम ऐसे ऐसे सेंटेंसेस को देते हैं जो कि आपके दैनिक जीवन में जो आप हमेशा रेगुलर यूज़ करें तो भी आपके लिए बेहतर होता है वही, और उस सेंटेंस को आप याद करके वो बन सकते हैं जो जो बच्चे आपसे कल तक आगे थे आप भी आज उनसे आगे हो जाओगे, ये मैं चैलेंज करता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर हम आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। इस वीडियो के इससे नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करके बेल आइकन दबा दीजिए और बेल आइकन प्रेस करने के बाद उस पर ऑल पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि आप नोटिफिकेशन पाएंगे तभी तो आप देखेंगे और तभी तो आप बनेंगे ग्रेट। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले हम सेंटेंस लेते हैं कि मैंने इसे कहीं पर रख दिया, मैंने इसे कहीं रख दिया या मैंने इसे कहीं पर रख दिया। तो हाउ टू कन्वर्ट दिस सेंटेंस इन इंग्लिश, हाउ टू कन्वर्ट दिस सेंटेंस इन इंग्लिश। मैंने इसे कहीं रख दिया तो हो जाएगा I might have kept it somewhere, I might have kept it somewhere, I might have kept it somewhere, I might have kept it somewhere। तो आप एक बार फिर से बता दे रहे हैं मैंने इसे कहीं पर रख दिया है तो हो जाएगा I might have kept it somewhere। तो चलिए फटाफट से दूसरे वीडियो को दूसरे सेंटेंस को स्टार्ट करें। तो दूसरा सेंटेंस हमारा कह रहा है एक आध दिन में। आप बहुत जगह यूज करते होंगे एक आध दिन में, कल मतलब एक आध दिन में मैं तुम्हें ये लौटा दूंगा, मैं तुम्हें वो दे दूंगा, मैं तुम्हारा वो कर दूंगा, मुझे खाली टाइम दो, एक आध दिन का टाइम। ऐसा बहुत से लोग सुनते होंगे। तो आज चलिए उस सेंटेंस आखिरकार उस सेंटेंस का हम इंग्लिश वर्जन भी बता देते हैं। तो ये सेंटेंस है कि एक आध दिन में तो हो जाएगा इन अ डे और सो, इन अ डे और सो, इन अ डे और so this is very simple meaning, this is very simple meaning of English, that is what in a day what so। तो हमारा सेंटेंस था कि एक आध दिन में तो हो जाएगा इन अ डे और सो। तो चलिए हम तीसरे सेंटेंस पे पहुंच चलते हैं। तो हमारा तीसरा सेंटेंस कह रहा है कि कल पुलिस ने एक चोर को पकड़ा था, कल पुलिस ने एक चोर को पकड़ा था। आपने कभी भी इसको इस सेंटेंस को कभी भी बॉलीवुड की फिल्म में कभी देखा होगा, हिंदी कन्वर्जन में देखा होगा, कभी भी मतलब इधर उधर पासपोर्ट से देखते हैं सब लोग कहते हैं ना, बहुत लोग कहते हैं कि कल पुलिस ने एक चोर को पकड़ा था। तो ये सेंटेंस इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अपने दोस्त को अगर बताना है कि कल पुलिस ने एक चोर को पकड़ा था, तो अपने अगर दोस्त को बताएंगे, अगर मान लीजिए आपका दोस्त इंग्लिश बोलता है तो आप उसको कैसे समझाएंगे? तो मैं आपको बताता हूँ। आप उसको बोलेंगे यस्टरडे पुलिस कॉट अ थिफ, यस्टरडे पुलिस कॉट अ थिफ। यस्टरडे मतलब कल, बीता हुआ कल, कॉट मतलब पकड़ा, एंड थिफ मतलब चोर। ठीक, एंड यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुलिस, पुलिस दैट इज फोर्स, अ टाइप ऑफ फोर्स। तो चलिए हम पांचवें सेंटेंस में भी चलते हैं। एंड बिफोर गो अहेड आई वांट टू रिक्वेस्ट यू, अगर आपको ये तीनों सेंटेंस अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए हमारे वीडियो, क्योंकि लाइक करेंगे तो हमारे मोटिवेशन बढ़ता है और हम आपके लिए ऐसे ऐसे बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। और हाँ, आपको ये भी बता दूं कि हमारे मतलब एंड पॉइंट पे, हमारे वीडियो को एंड पॉइंट पे आपको कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जीके के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो चलिए हम अपने चौथे सेंटेंस पे चलते हैं। तो चौथा सेंटेंस हमारा कह रहा है तुम कल मेरे घर आओगे, तुम कल मेरे घर आओगे। प्लीज टेल, तुम मेरे घर कल आओगे कि नहीं आओगे? ऐसे बोलते हैं ना, बेबी तुम कल मेरे घर आओगे, तो उसे बोलते हैं ना। तो हो जाएगा tomorrow you will come to my house or not, tomorrow you will come to my house or not baby, tomorrow you will come to my house or not। ऐसे बोलते हैं ना सब लोग। ऐसा तो टिकटॉक पे बोलते होंगे इधर उधर, मतलब बहुत फिल्मी दुनिया में तो बहुत ज़्यादा चलता है। तो आई होप आपको समझ गया। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि
कल तुम मेरे घर आओगे तो हो जाएगा टुमारो यू विल कम टू माई हाउस। तो चलिए आई होप आपको ये सेंटेंस आ गए होंगे। तो चलिए हम अपने फटाफट से चलते हैं पांचवें सेंटेंस पे। पांचवें सेंटेंस हमारा कह रहा है कि तुम कल से क्या कर रहे थे। तुम कल से क्या कर रहे थे भाई, कर तो रहे थे, कुछ तो कर रहे थे, लेकिन क्या कर रहे थे मुझे उसका रीजन पता होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे थे कल से। तो वह हो जाएगा कि कल से तुम क्या कर रहे थे, तो हो जाएगा what have you been doing since yesterday, what have you been doing since yesterday, what have you been doing since yesterday, तुम कल से क्या कर रहे थे। तो आई होप आपको ये 5 सेंटेंस आ गए होंगे। तो चलिए हम फटाफट से 6 सेंटेंस में चलते हैं। तो छठा सेंटेंस हमारा कह रहा है कि छठा सेंटेंस हमारा कह रहा है कि बिजली चमक रही है, बिजली चमक रही है। तो बहुत बहुत ज्यादा कंडीशंस पे आप बोलते हैं बिजली चमक रही है, लेकिन किसी को ये नहीं पता होता कि इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो आज हम आपको इस बताने के लिए हम ऐसे ऐसे वीडियो तो ला के लिए लाते हैं। इस चैनल पे आपको बहुत ही अच्छे बहुत ही अच्छे सेंटेंस मिल जाएंगे जो आपको कभी नहीं आज तक नहीं जानते थे, वही आपको हम बताने के लिए आते हैं। तो चलिए इस सेंटेंस को भी इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारा सेंटेंस था कि बिजली चमक रही है, तो हो जाएगा इट्स थंडरिंग, इट्स थंडरिंग। अगर आपको दूसरा मीनिंग बोलना है जो डिफिकल्ट लग रहा है तो हो जाएगा द लाइट इज स्पार्किंग, द लाइट इज स्पार्किंग। ठीक, आई होप आपको ये भी आ गया होगा। आप पहला सेंटेंस बोल सकते हैं इट्स थंडरिंग, इट्स थंडरिंग या इट इज थंडरिंग। और दूसरा हो जाएगा द लाइट इज पार्किंग, द लाइट इज पार्किंग। तो आई होप ये आपको 6 सेंटेंस वेल डन तरीके से आ गए होंगे। तो चलिए हम इस वीडियो के इस सेंटेंस के जो हम सेंटेंस बताते हैं, 6 सेंटेंस होने के बाद हम अपने सेंटेंसेस के लास्ट पॉइंट पे चलते हैं जो कि हमारा है 7th पॉइंट। 7th पॉइंट है हमारा कह रहा है कि वहां क्या बदतमीजी हो रही है, वहां क्या बदतमीजी हो रही है। ऐसे बोलते हैं ना बहुत लोग, गुस्से में बोलते हैं या कोई गलत काम कर रहा होता है उसको कहते हैं ना वहां क्या बदतमीजी हो रही है। बट अगर उसको बोलो भैया कि मतलब ये इंग्लिश में बोलिए हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या बताएगा, मतलब वो चुप ही हो जाएगा, इसका मतलब वो चुप ही हो जाएगा। तो हम आपको बताते हैं अगर आपको किसी को बोलना है, अगर कोई गलती कर रहा है या कोई गलत काम कर रहा है, तो उसको अगर ये सेंटेंस आपको बोलना है तो आप बोलेगा कि what the hell is going on there, what the hell is going on there। इसका हिंदी क्या था कि वहां क्या बदतमीजी हो रही है। तो हो जाएगा what the hell is going on there, what the hell is going on there। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से 1 से 7 तक सेंटेंसेस को एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम आपको जीके में लेके चलते हैं। जीके मतलब जनरल नॉलेज के 2 कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तैयारी के लिए 2 सेंटेंसेस तो हम आपको लाते हैं। तो पहला सेंटेंस हमारा कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में सर्वाधिक हानि किस देश हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध में सर्वाधिक हानि किस देश की हुई थी। वो देश था जो पहले बहुत अभागा था लेकिन इस समय विकास कर रहा है। तो आप गेस कर सकते हैं कौन सा देश हो सकता है। जी हाँ, अगर आप सही सोच रहे हैं तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी, इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। क्योंकि और इस समय वो बहुत ज़्यादा विकास भी कर रहा है। तो उस समय की पास्ट में बात चलते हैं जिस समय इस प्रथम विश्व युद्ध में सबसे ज़्यादा लॉस हुआ था इस देश का, वहाँ का मतलब सैनिकों सबसे ज़्यादा वहाँ के सैनिक सबसे ज़्यादा मारे गए थे, वहाँ की अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, मतलब सबसे ज़्यादा लॉस जर्मनी का ही हुआ था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आ गया होगा। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में सर्वाधिक हानि किस देश की हुई थी, जर्मनी की। तो चलिए सेकंड जीके क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे चलते हैं। तो सेकंड पार्ट हमारा कह रहा है कि विटामिन की खोज किसने की थी। ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, अगर आपको ये पता होगा तो यू आर मोर इंटेलिजेंट। अगर आपको नहीं पता होगा तो आपके जानकारी के लिए बता दें, पहले आप बताइए, आपके लिए 3 सेकंड में देता हूं। तो चलिए 1 2 3 टाइम अप। अगर आपको इसका आता है तो वीडियो को पुश करके आप हमें कमेंट में आंसर दे सकते हैं कि विटामिन की खोज किसने किया था। अगर नहीं पता है तो आपको मैं बता दूं, आपके जानकारी में बता दूं कि विटामिन की खोज फंक ने की थी, फंक ने विटामिन की खोज की थी।
और आपके नॉलेज को थोड़ा सा इन्हांस करने के लिए हम आपको बता दें कि विटामिन ए की खोज मैकुलर ने की थी, विटामिन बी की खोज भी मैकुलर ने की थी, विटामिन सी की खोज होलकट ने की थी, विटामिन सी की खोज होलकट ने की थी, और विटामिन डी की खोज जो कि लास्ट मतलब जो कि डी वाला है, विटामिन डी का खोज किए थे हॉपकिंस। हॉपकिंस ने विटामिन डी का खोज किए थे। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, विटामिन का खोज किया था, विटामिन की खोज हुई थी किसके द्वारा? फंग के द्वारा हुई थी। और विटामिन ए और बी की खोज किसके द्वारा हुई थी? मैकुलन के द्वारा हुई थी। अब विटामिन सी होलकट, अब विटामिन डी हॉपकिंस। So that's all in this video, and thank you for being at the last to my video. तो एक बार फिर से आप रिक्वेस्ट करते हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करेगा, अगर नहीं अच्छा लगा वो दिल खोल के डिसलाइक भी कर दीजिए, क्योंकि अगर आप डिसलाइक भी, हाँ एक बात और, अगर आप डिसलाइक करेंगे तो मेरी गलती कमेंट में जरूर लिखिएगा, अगर वो गलती लिखेंगे तो हम उस गलती को पक्का सुधारने की कोशिश करेंगे और आपको इस वीडियो से भी बेहतर वीडियो आपको लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को एंड करते हैं। तो थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।